एआई मान लिया जाए, एआई समझ रहे हैं ना, आर्टिफिशियल मान लिया जाए, ये मान लिया जाए कि रघुवीर के मिलने से मनुष्य का निर्माण हो गया। अब हमारी बात समझने की कोशिश करिए, बहुत ही कठिन है। ये मान लिया जाए कि माता पिता के संभोग से रघुवीर के मिलने से जो मशीन शरीर पर आ गई, अस्तित्व में यही है मनुष्य, ये मानते हैं तब तो फिर साइंटिस्टों की बात सही है। अगर नहीं मानते कि कुछ और भी है इसमें, तब साइंटिस्ट की बात सही नहीं, कुछ और भी है इसमें। अब ये कहते हैं इसे प्रूफ नहीं किया जा सकता। अरे वो पूछते किससे है प्रूफ नहीं किया जा सकता? वो क्या बुद्ध से पूछने गए, वो मोहम्मद से पूछने गए, कृष्ण से पूछने गए? आप नहीं हमारी बात में, वो पूछते किससे हैं? मूर्खों से, पंचायती तो है वहाँ वो श्याम मानव, वो अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के सुपर है, सुप्रीम है। कोई कह रहा था हमसे, हम कहा अंधश्रद्धा फैला ही रहे हैं, वो अंधश्रद्धा को उन्मूलन कर रहे हैं, श्रद्धा को उन्मूलन कर रहे हैं। तो उन्होंने एक जगह बोला श्रद्धा और अंधश्रद्धा में फर्क करना बहुत मुश्किल है। एक बार हमने काफी लोगों को एकत्र किया लेकिन कोई फर्क नहीं कर पाए। हम कहा वो खुद ही अंधश्रद्धा में है आदमी, वो अंधश्रद्धा को उन्मूलन कर रहे हैं श्रद्धा का। वे पहले तो क्लियर करो ना, अंधश्रद्धा क्या है, श्रद्धा क्या है। आप अंधश्रद्धा के नाम पे श्रद्धा को इसका उन्मूलन करते जा रहे। कौन सिद्धार्थ जी? तो किसको चुनौती दिया साइंटिस्टों ने? मोहम्मद को, कृष्ण को, बुद्ध को, किसको दिया? अब जिसे आप बुद्ध समझते हो, साइंटिफिक जर्नल में जो उनका शोध प्रकाशित हो गया बस प्रमाणित हो गया। नहीं, उसका मतलब है ना, उनकी सोच तो ठीक है, हम नहीं कहते वो गलत है। वो चेतना विषय की बात कहाँ कर, वो चेतना का प्रवाह अगर अस्तित्व में है, वो प्राणों से पृथक है। अगर कोई साइंटिस्ट चेतना को प्राणों से पृथक करने की बात तो करता ही नहीं, कर ही नहीं सकता। क्योंकि वह योगी जो सुषुम्ना में प्रवेश कर सकता है, अब उसमें भी शर्त है ना, सुषुम्ना में प्राणोत्थान, जैसे प्रश्न किया था सिद्धार्थ ने, प्राणोत्थान होने पर सुषुम्ना में प्रवेश मिलेगा, तब न बातें समझ में आएगी ये प्राण कहाँ तक आपके साथ चलते हैं। विहंगम योग वालों ने ये कहा, सूरत द्वारे प्राण निकले सत्य लोग कहीं जाए। पढ़ लीजिए आप, कहाँ गए साहब? तो भैया सूरत द्वारे प्राण कैसे पहुंच गया? अरे सूरत द्वार में प्राण कैसे जाएगा? दोनों एक ही हैं क्या? आप नहीं समझ रहे हैं? ये अलग अलग है। अलग अलग कहाँ बैठे यार? एक ही कैसे जाते? कभी विचार करिए, साफ साफ लिखा गया है, सूरत द्वारे प्राण निकले सत्य लोग हैं। सूरत द्वार इसी कहते हैं ना, लोग कहते हैं मरने पर अगर ये फट जाए तो मुक्ति हो जाती, और जब शव जलाया जाता है तो उसको फोड़ दिया जाता है, कहीं यहाँ प्राण अटके न हो। इसलिए शव जलाने के नियम में जरूरी है कि कपाल को फोड़ दिया जाए, जिससे कि सूरत फंसी हो तो मुक्त हो जाए। तो आप लोग एक बढ़िया उपाय है, जब किसी को जलाने जाइए तो उसको मुक्ति दे दिया करिए। तो ऐसे ही जलाते फोड़ते तो हैं सभी लोग, फोड़ते नियम है ना, है अपना परंपरा। अब नहीं उसी में अटकी रह जाए तो क्या करेंगे भाई, फोड़ना जरूरी है। इस्लाम वाले क्या करते होंगे? उनका तो असगर अली क्या करे? तो बाद में होगा ही, वो तो बाद में ही मोहम्मद साहब ने कयामत के दिन आएगा तब, कयामत आवेगा वाली बहुत देर न लगे, हिसाब हो जाए तो हो सकते, न मूसा रहेंगे न ईसा रहेंगे। तब बताइए भगवान, तब दुख निवृत्ति का साधना मतलब भगवान बॉडी कॉन्शियसनेस ने, माइंड कॉन्शियसनेस, फिर अरे बौद्धों ने बुद्ध का ही सर्वनाश कर दिया। तथा कथित अम्बेडकर वादियों ने, तथा कथित बौद्धों ने
एकदम नास्तिकता। विद्वान कोई जोर से चिल्ला रहे थे आनंद भिक्षु, अरे एक ठो शक्ति पुत्र है मध्य प्रदेश, क्यों कह रहे हैं कि वो शक्ति के उपासक हैं दुर्गा जी। कहे शक्ति के नाखूनों से हजारों राधा पैदा हो सकती है। तो वो तो एकदम डिफाल्टर आदमी है, हम जानते हैं। वो चौडोल से वहाँ तो लोगों ने क्या व्याख्या कर दी, जो मर जाए वो महापरिनिर्वाण हो गया, जो मर जाए, इसलिए अंबेडकर जी का भी महानिर्वाण हो गया। तो जो मर जाए तो महानिर्वाण हो गया, तो साधन की आवश्यकता ही क्या? आप नहीं समझ रहे हैं? अंबेडकर ने कोई साधन ही नहीं किया, तो निर्माण महापरिनिर्वाण का क्या अर्थ? लेकिन बस राजनीति के चक्कर में माने अंबेडकर जैसा आदमी भी ना तो निर्माण, उन्होंने साधना किया। हाँ? 5 साल साधना की। कोई साधना नहीं की निर्माण की। पहले जब निर्माण नहीं मिला सधर्मा क्या हुआ, वहां पर निर्माण में कैसे चलेगा? अरे तो पीछे वाले लोग जो है उनको परिनिर्वाण नहीं तो इसी में और फजीहत हो गई ना। बुद्ध जैसे आदमी को कहाँ खड़ा कर दिए आप? वो कहे कि बुद्ध के अवतार थे, बुद्ध चले गए महापरिनिर्वाण में, तो अवतारवा किसने लिया? ये इनका पगड़ा ही देखा। बुद्ध महापरिनिर्वाण में चले गए तो अम्बेडकर कैसे बन गए? बोधिसत्व मानते हैं कि अम्बेडकर भी बोधिसत्व थे। बोधिसत्व रहे वो माने तो ठीक है। बुद्ध के अवतार क्या बुद्ध ने किया। मान लेने से कुछ थोड़ा ही होता है। मान लेने कोई बात नहीं तय हुई भैया, आप बताइए। मान लेने कोई बात, यही तो बात है कि चेतना को स्वीकार, हम अपने को ही नहीं स्वीकार करते। बॉडी बेस्ड हमारा कॉन्शियस है सिद्धार्थ, बॉडी बेस्ड फिर हम नास्तिक ही, माइंड बेस्ड है फिर भी नास्तिक है। उसके ऊपर भगवान, उसके ऊपर तो कोई बिरला ही पहुंचते हैं, बहुत मुश्किल है। उसके ऊपर कोई बिरला ही पहुंचते हैं। उस संबंध में तो साधन भगवान बॉडी बेस्ड या माइंड बेस्ड में ही संभव है ना। नहीं, इसी हम कहाँ कर रहे संभव? ये भी बात है। ये कौन बात आप कर रहे हैं? नहीं, माइंड बेस्ड है, बॉडी बेस्ड है, तो साधन तो भी करेगा, क्योंकि चेतना जो है माइंड का प्रोडक्ट नहीं। अब वो साइंटिस्ट कहता है न्यूरोकण जो है उनके कारण चैतन्य है। आध्यात्मिक लोग ये नहीं मानते, तो वो कहते हैं बिजली प्रकट कहाँ से हुई? अरे अब करीब ये बिजली तो तार में थी ही, तब न प्रकट हुई। तो चेतना है तब न प्रकट हो रही है। अब चेतना को डिफाइन ही नहीं कर सकता साइंटिस्ट, क्योंकि वो कर्म को स्वीकार नहीं कर रहा। तो वो कहाँ लैब में खड़ा करेगा वो चेतना को? अब परिणामी को लैब में, तो कहाँ इधर तो क्या कह रहे हैं सांख्य वाले कह रहे हैं अपरिणामी है, तो अपरिणामी को कैसे आप निरीक्षण परीक्षण में लाएंगे भाई? लेकिन ये कहते हैं योगी लोग विशुद्ध चैतन्य की बात स्वीकार करते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं, लेकिन उसके डिफाइन तो नहीं करते। किसको? चेतना को डिफाइन तो नहीं करते। डिफाइन करते क्यों नहीं भाई? पतंजलि ने किया है ना, वही सुनाया अभी तो। करते हैं। हाँ कठिन है बात। नेति नेति कहने की बात नहीं नहीं, तो कठिन तो है ये भाई। डिफाइन किससे करेंगे? डिफाइन किससे करेंगे? वो अक्षर कहने सुनने में आता नहीं। हाँ, मन बुद्धि वाणी जान नहीं जाना। नहीं, अक्षर सुनने में आता नहीं तो उच्चारण कैसे करेंगे? पढ़ा नहीं जा सकता, लिखा नहीं जा सकता, सुने कैसे डिफाइन करेंगे? लेकिन अब चेतना को ना भी डिफाइन करें तो चेतना सिद्ध है, क्योंकि कर्म की प्रवृत्ति दिखाई पड़ रही है। हाँ, कर्म की प्रवृत्ति दिखाई पड़ रही है, तो आप चेतना को नकार क्यों रहे हैं? आप हमारी बात नहीं सिद्धार्थ समझ रहे? जी भगवान समझ रहे। कर्म की प्रवृत्ति तो हर आदमी के अंदर दिखाई पड़ रही है। तब या तो इसे कह दिया जाए तो पशुवत है, यांत्रिक है। फर्क करिए कि यांत्रिक है कि कर्म की प्रवृत्ति है, तो भाव रूप है। पशु भाव विहीन है, पशु भाव विहीन है, भावना वहां भी। वो गाय अपने बच्चे को बहुत मोह करती है। अब ये कहने में मोह करती है, मोह नहीं करती, वो प्रवृत्ति है। जैसे वस्तु का दिखाई देना ही प्रकाश का प्रमाण है, उस तरह से कर्म अगर
जब सिद्ध हो रहा है तो फिर चेतना सिद्ध हो, कब है प्रमाण, चेतना का प्रमाण मिल रहा है। पता नहीं क्या। जैसे वस्तु का दिखाई देना ही प्रकाश का प्रमाण है, प्रकाश प्रमाण हो रहा है, हाँ तो है ही है का। उसी प्रकार से हमको लग रहा है कि कर्म अगर सिद्ध हो रहा है, विचारों से सिद्ध है, तो फिर चेतना, बिना चेतना का तो कर्म नहीं सिद्ध हो सकता। चेतना है तो महाराज जी भावना के लिए चेतना की जरूरत नहीं है। तो आप स्वीकार करिए कि पशु पक्षियों में भी भावना कर्म वो भी करते हैं। इन्हें जानने की कोशिश करेंगे। हाँ वो कही इसीलिए हम रहे हैं कि पशु पक्षी भी कर्म करते हैं क्या? ना कैसे क्यों नहीं करते? उनका नहीं करते। उनका सेट वो नहीं तो आप तो एक लंबी चर्चा छेड़ रहे हैं। हम जा रहे हैं आराम करने। वहाँ पे चर्चा आपस में कर्म नहीं करिएगा। करते हैं वो। नहीं हम 9 बजे के वासी में नहीं जाएंगे। आप लंबी चर्चा छेड़ रहे हैं, हम उस पर करना भी नहीं चाहते। आप खुद ही देख लीजिए प्राण और चेतना में कोई फर्क है कि नहीं है? प्राण और चेतना में कोई फर्क है कि नहीं? साईं झीनी रे झीनी पीनी चुदरिया, 5 तत्व गुण 3 चुदरिया, 8 कमल दल चरखा डोले, 5 तत्व गुण 3 चुदरिया, झाए झीनी रे झीनी पीनी चुदरिया, साईं को बिनत मास 10 बागी, ठोक ठोक के बीनी चुदरिया, सो चादर सुर नरमुनि ओढ़ी की मर्जी, 10 महीने गर्भ, 9 महीने 10 महीने गर्भ में रहता है, चादर की बिनाई होती है। हाँ झीनी रे झीनी पीनी चुदरिया, सो चादर सुर नरमुनि ओढ़े ओढ़ की मैली। अरे ये साइंटिस्ट क्या बताएंगे अध्यात्मवादियों को, जिन्होंने अपनी चादर को ऐसे गायब कर दिया जैसे कबीर अंतर ध्यान हो गए। अरे कौन बताएगा साइंटिस्ट? आज का साइंटिस्ट आइंस्टीन या जो भी साइंटिस्ट, इन्हें कुछ पता थोड़े ही उस ज्ञान विज्ञान का, कोई पता नहीं है। झूठे ज्ञान का दम्भ भरते हैं। तो कहते हैं नहीं वो परमाणु बम बना लिया, हाइड्रोजन बम बना लिया। सारे हाइड्रोजन बम परमाणु बम, जब कृष्ण के सामने पदार्थ उनकी आज्ञा का अनुसरण करते हैं तब कहाँ आपकी ताकत दिखाई पड़ेगी? अब समझते नहीं लोग, इस बात विचार ही नहीं करते। इस जमाने में भी ऐसे योगी हों मिल हैं, रहे, आप भी हैं, पदार्थ उनकी आज्ञा का पालन करता है। जड़ ज्ञानेश्वर ने कहा दीवार चलो तो चलने लगी। कौन साइंस वाला बताएगा ऐसा? हाँ भैंसे से वेद पढ़वा दिया, कैसे बताएंगे? तो आप अपने साइंटिस्टों को तो ज़्यादा नहीं समझते लगता। ऋषि मुनि साइंटिस्ट कम थोड़ी थी। हाँ कृष्ण से बड़ा कौन साइंटिस्ट होगा? तब लोग नहीं समझते, उसका क्या मतलब है? वहाँ भी नहीं समझते। हाँ नहीं साइंटिस्ट, हाँ खोज किया, साइंटिस्ट का मतलब है, साइंटिस्ट का अर्थ क्या है? विज्ञान भाव जिसमें है वो साइंटिस्ट है। तो जब चेतना आप स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं, अपने को ही नकारते जा रहे हैं, वही बात ही खत्म है। फिर अपने को नकार रहे हैं, आप बाई प्रोडक्ट हैं, आप यांत्रिक जीवन जिएंगे, आप पशुवत हैं, बातें खत्म करिए। फिर देखिए पशु होते हैं, कबूतर कबूतरी, जोड़ा बन जाता है, जीवन भर चलता है। हंस हंसनी का जोड़ा बनता है, जीवन भर चलता है। तो उनमें विचार है नहीं। तो आपको समझना पड़ेगा कि जेनेटिक की स्थिति कहाँ तक जाती है, जेनेटिक की स्थिति कहाँ तक जाती है, कहाँ चेतना सिद्ध होती है। हम मनुष्य शरीर में हैं तो चेतना सिद्ध होती है, समझ पाना बहुत कठिन है। नहीं तो सब तो जेनेटिक ही है। भगवान मनुष्य शरीर में ही तो हम कम से कम प्राणों का, चेतना का अधोगति और ऊर्ध्वगति का बात कर सकते हैं। हाँ कर तो सकते हैं, लेकिन जब आप समझेंगे तब न करेंगे। ऊर्ध्वगति की बात कहाँ करते हैं, कहाँ लोग करते हैं? कितनी तो बात हो रही, कोई बोल रहा है ऊर्ध्वगति की बात, कहाँ लोग स्वीकार कर रहे हैं? कोई बोले तो सही, हाँ हम स्वीकार करते हैं। कोई स्वीकार नहीं करता ऊर्ध्वगति की बात। करेगा तो बोलना होगा उसे ना, हाँ हम स्वीकार करते हैं भाई, ठीक है। तब तो मनुष्य पशु फर्क हो ही गया। कोई पशु जो है वो प्राणोत्थान उसमें थोड़ा ही होता है, कोई पशु विचार थोड़ी करता है। नहीं, ये मनुष्य ही कर सकता है।
तो मनुष्य का पशु से फर्क, अब आप विचार नहीं करते तो आप भी तो पशु ही हुए ना, आप पशु हुए। हाँ? हाँ। नहीं नहीं, हम तो पत्नी के साथ रहते, वो भी तो पत्नी के साथ रहते, उनके भी लड़के हैं ना। तो हमारी गाय गई थी उनके यहाँ ना, 2 दिन पनिए नहीं पिया क्या। हाँ, वो ज्ञानी हो गई। हाँ, वो डर मारे पहुँचा गए, पनिए नहीं पिए, दूध देती थी, पानी ने पिया, कुछ खाया, बस पहुँचा दिया उन्होंने। भाई खतरा है, गाय हम कुछ हो गया तो हम साधु वृत्ति के आदमी गए, हमारे बहुत दिक्कत हो जाएगी, वह पहुँचा दीजिए, क्या फर्क है। उसका बच्चा मर गया, चिल्लाती रही कई दिन तक। है? क्या करेंगे। तो ये तो आप भी कर रहे हैं, बच्चा मर जाए तो चिल्लाएंगे, बच्चा बीमार हो जाए चिल्लाएंगे, इससे आप मनुष्य थोड़े सिद्ध हो गए। हाँ, मोह हमें आपको बच्चे की फिक्र है, उन्हें भी थोड़ा फिक्र होती है। वो सब जेनेटिक है, कहाँ तक जेनेटिक है, कहाँ चेतना सिद्ध होगी। चेतना सिद्ध होगी तो आप दुख निवृत्ति का रास्ता पकड़ ही लेंगे। यह संसार दुख रूप ही है। बुद्ध गौतम के अस्तित्व में चेतना सिद्ध हुई तो उन्होंने फिर दुख की निवृत्ति का रास्ता ही अपना। उस स्थिति में जो भी उन्हें समझ में आए, घर छोड़ना समझ छोड़ दिए। यद्यपि उन्होंने बाद में कहा नहीं, ये जरूरी नहीं था घर छोड़ा जाए, हम भी नहीं मानते घर छोड़ा जाए। छोड़ना जो है उसे लोग छोड़ते नहीं, घर छोड़ते हैं। घर जो है ही नहीं, उसे छोड़ के आप क्या करेंगे। घर तो आप खड़ा करते हैं, जैसे खड़ा जो करने वाला, खड़ा करने वाले को तो आप विदा नहीं करते। हाँ? तो घर छोड़ने का क्या अर्थ है, घर है कहाँ पे। घर में बस्त ही घर है, घट ही खोजो भाई। आप घर खड़ा कर लेते हैं, वो कह रहे घर है क्या, घर में बस्त ही घर है, घर में बस्त ही घर है। क्या छोड़ रहे हैं आप, पता ही नहीं। बाबा लोग बात सिखाते हैं, फिर हाँ चलिए भाई। भगवान बुद्ध के संबंध में अभी आया कि ईश्वर को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, तो भगवान बुद्ध का सिद्धांत था कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है। तो दुख का निवारण तो ये प्रमाणित करता है कि ईश्वर को स्वीकार करते हैं। दुख का जब निवारण हो जाएगा तो ईश्वरत्व तो। अब जब बुद्ध भगवान ही थे तो कौन भगवान को स्वीकार करते। आप भी गजब कहते हैं। वैष्णव लोग भगवान बुद्ध को अवतार मानते, फिर भी उन्हें कहते हैं तो बहकाने आए थे। तो हिंदू को भगवान बड़ा खुराफाती है, कदम बकावत, कदम चोरी करे, कदम लड़ाई करे थे, कहीं रण छोड़ हो जाता है भागे। अब और सबको भगवान एक हिसाब का बात है। अब मुसलमान भगवान एकदम फिट बात है, मोहम्मद ऐसे चले। हमारे यहाँ भगवान पता है कब रण छोड़ देगी, कब लड़ाई देगी, कब नाचे देगी, कब गावे देगी, कब समाधि लगा लेगी, कुछ पता तो बटवे नहीं किया। कब चोरावे लगे हैं, चोरी कर लिया ना, कब सुदर्शन चक्र भी चला। देश का तो पता है, तो मुसलमान इसलिए ज्यादा कट्टरबाजी हो गए, एकदम पक्का है इसी। है तो मोहम्मद की न रहम सीख पाए, न दया, न करुणा, तलवार है उनकी समझ में आए। क्यों तलवार को समझना आसान है। नहीं तो मोहम्मद साहब को भगवान अल्लाह ताला थोड़ी मानते, ये तो नबी थे, गुरु थे। अरे नबी रहे तो गुरु की बात ना माने तो खुदा की बात कैसे समझे ना। अरे तो कहाँ हिंदू बहुत किस्म की बात समझ ले, सब थोड़े समझे, सब नहीं समझ। देखा मैं वृंदावन कंस का औलाद हो गई के तो कम बाटे ना बा चलिए आप लोग जी जा रहे भी आराम करेंगे थोड़ा। नींद चट गई। हाँ कल क्या हो गया, हाँ कोई बात है क्या। हाँ? क्यों नहीं रहे। Power off. Goodbye. जाइए आप लोग भी देखिए, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है हमें।
शिवराम ठंडक तो नहीं लग रही? हाँ? ये तो ठंडा जगह का ही आदमी है वो, उत्तरांचल का आदमी है। नहीं तो हरिद्वार हरिद्वार में कोई वहाँ यहाँ कोई खास ज़्यादा फर्क नहीं। नहीं, हरिद्वार में कहाँ रहते, वो है ऊपर का आदमी। अच्छा हाँ हरिद्वार में नौकरी ना करते हैं। हाँ हाँ ऊपर की ये रहते तो ज़्यादा हरिद्वार में है। ऑफ कर दीजिए।